नमस्कारम, जय सनातन। सनातन धर्म में समय को बहुत ही बारीकी से बताया गया है और समय के काल खंड भाग को 4 युग में भाग किया गया है। ये काल खंड भाग बार बार दोहराती है और अंत में कलयुग आकर फिर महाप्रलय होती है और वापस सतयुग का आगमन होती है। सतयुग में चारों तरफ सच्चाई होती है, किसी के अंदर लोभ की लेश मात्र नहीं होता और सतयुग में स्वयं देवता मनुष्य को ज्ञान की शिक्षा देते हैं और हर मनुष्य की दिमाग संतुलन एक बराबर की होती है। मनुष्य अपने हर की ओर ध्यान रखते हुए कर्म करते हैं और मुहूर्त में भक्ति योग करने के कारण हर मनुष्य के दिमाग स्थिर और इंद्रियां जागृत होती है। इसीलिए हर मनुष्य के अंदर मानसिक मोक्ष दया सच्चाई से परिपूर्ण थी। भक्ति योग के कारण मनुष्य के मानसिकता स्थिर में थी और शारीरिक ऊर्जा भक्ति योग के कारण बाहरी बीमारी या कोई भी वायरस नहीं आ सकती। सतयुग के मनुष्य एक एक बराबर के थे, कोई जाति नहीं थी और देव ज्ञान के कारण हर मनुष्य के अंदर वेद का ज्ञान था। वेदों को जान मनुष्य अपने ज्ञान रूपी मस्तिष्क में धारण करके रखते थे। फिर आती है त्रेता युग। त्रेता युग में वेदों को 4 भाग में विभाजित किया जाता है। त्रेता युग में मनुष्य के मानसिकता विभाजित होने के कारण लिखित वेदों को 4 भाग दिया गया। त्रेता युग से भक्ति योग को मनुष्य के अंदर से विभाजित होना शुरू हो गया था और यहाँ से ही मनुष्य के अंदर मतभेद होना शुरू हुआ था और मनुष्य के मन अलग अलग विचार होने शुरू हो गया। तब त्रेता युग के अंत में श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। तब मनुष्य के अंदर और महान वेद के ज्ञान के प्रति मन नहीं था। उसकी वजह थी भक्ति योग की कमी। मनुष्य के मन से भक्ति योग हटने लगा और महान वेदों की ज्ञान लिखित पन्नों में ही था। लेकिन उस युग में रावण एक ऐसा था जो चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन त्रेता युग के अंतिम होने के कारण उसका शुद्धि नहीं था और अहंकारी बन बैठा। इसी योग से मनुष्य की आयु लगभग कमना शुरू हुआ। कारण है भक्ति योग लगभग हर मनुष्य के अंदर से निकलना शुरू हुआ था और धीरे धीरे बीमारी मनुष्य पर आगमन करने लगा। मानसिक स्थिर हटने के कारण लोभ स्तर बढ़ने लगा। इसी योग में भौतिक नियम राजपाट के खंड खंड होना शुरू होने लगा था। त्रेता युग को एक आदर्शमयी युग के रूप में दर्शाया जाता है। श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग के जो आदर्श दिखाए हैं वो श्री रामचरितमानस पढ़ने के बाद लोगों की ज्ञान प्राप्ति होती है और बाद में आती है द्वापर युग। द्वापर युग में हर आदमी मानसिक शांति से ज्यादा भौतिक सुख शांति की ओर भूखा था। द्वापर युग के धर्म के केवल 2 स्तंभ रह जाता है, दया और सच्चाई। भक्ति योग शुद्धि ना होने के कारण द्वापर युग में मानसिक और मोक्ष नहीं रहता।
केवल दया और सच्चाई बच जाती है। इसके उदाहरण महाभारत के युद्ध है। मन के शुद्धि ना होने के कारण आपस बैर पैदा हुआ और युद्ध शुरू हुआ। सच्चाई और नियम नहीं छूटी, एक नियम के अनुसार युद्ध हुआ और दोनों पक्ष में से किसी ने सच्चाई उल्लंघन नहीं किया। इस युग में मानसिक ज्ञान नहीं होने के कारण ईश्वर के बारे में सवाल जवाब उठना शुरू होने लगा था। उसी युग से ही लोगों में वर्ण का निर्माण शुरू होने लग जाता है। कर्म के आधार पर जो कली युग में जाति पाति के नाम पर लड़ते हैं, उस युग के हर बच्चे को शूद्र के श्रेणी में रखा जाता था और कर्म के युग में बदला जाता है। जैसे विदुर शुद्ध के घर में जन्म लेने के बावजूद भी हस्तिनापुर के राजा बने थे और बाद में ब्राह्मण कहलाए। इस युग में मनुष्य को ज्ञान कम होने के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता रूपी अमृत ज्ञान स्वयं अपने मुंह से बोले और श्री कृष्ण जी जब धरती छोड़े तब कलियुग का आगमन हुआ और जब कलियुग आया तब लोगों में अंधेरा ही अंधेरा ज्ञान लेकर आया। इस युग में मनुष्य को भौतिक ज्ञान होने के कारण सत्य ज्ञान के शास्त्र पर छेड़छाड़ शुरू होने लगा। सत्य ज्ञान की मार्ग छोड़ देते हैं मनुष्य। कली युग की शुरुआत जब श्री कृष्ण जी ने वैकुंठ में गमन किए थे तब से हुआ। इसी युग में धर्म ज्ञान हट जाता है। मनुष्य के पास भौतिक परिस्थिति के कारण मनस्थिति बदल जाती है और धन ईर्ष्या अहंकार अत्याचारी बन जाती है। अपने मनमानी ढंग से धर्म की प्रचार करेगा। शास्त्र महान वेद से उसको कोई लेना देना नहीं है। चारों तरफ पाखंड फैलेगा। वेद ज्ञान और भक्ति योग ना होने के कारण मनुष्य को धर्म के बारे में पता नहीं होगा। जो जैसा बोलेगा वैसा ही धर्म प्रचार होगा और धर्म किया जाएगा। जाति प्रथा बढ़ती बढ़ती चरम सीमा तक जाएगी। इसके उदाहरण में आपके जीवन से देता हूँ। क्या आपके घर में वेद है? क्या आपके घर में गीता, उपनिषद, पुराण जैसे महान शास्त्र हैं? होगा तो भी पढ़ने की समय निकलती है। जवाब आएगा परसेंटेज में ज्यादा नहीं। यही है कली युग का प्रभाव। क्या आप भक्ति योग करते हैं? भक्ति योग करने के नियम पता है? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं। इसके कारण वेद के ज्ञान वेदों में छिपा हुआ है और जो जैसा बोलता है वैसा ही धर्म के काम करना शुरू करते हैं। कली युग में लोभ, अत्याचार, अहंकार, बदला आदि की परिस्थिति मनस्थिति के कारण बदल जाएगी। कली युग में लोभ, अत्याचार, अहंकार, बदला आदि की सीमा बढ़ती रहेगी। कली युग में लोग अपने मनमानी ढंग से चलना शुरू करेंगे और ऐसा होते होते कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा। सभी स्वार्थ में डूबा रहेगा। स्वार्थ जिधर ही होगा उधर ही काम करना शुरू होगा। स्वार्थ बंद काम बंद हो जाए। ये वीडियो आपके दिल को छुआ है तो जरूर शेयर करिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। जय सनातन।